नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुबह की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में जो संबंधित हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, यूपी पीएससी 6800 आरक्षण सूची, बीएड बाहर प्रकरण, 6 फर्जी शिक्षक फिर से बर्खास्त हुए, मचा है हड़कंप, दरोगा भर्ती लिखित परीक्षा गड़बड़ी, कोर्ट फैसला, यूपी SSC पेट की महत्वपूर्ण खबरें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले पेट 2022 की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपी SSC की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। देखा जाए तो यूपी SSC पेट की इस संपूर्ण गाइड में आपको 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो पुस्तक में नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। सभी प्रश्नों की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है। यह पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आपको यूपी SSC पेट का एक प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया गया है जिसमें 20 से अधिक प्रैक्टिस सेट और 1950 से अधिक प्रश्न मिलेंगे और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो इन दोनों बुक्स के साथ यूपी SSC पेट 2022 की प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। दोस्तों, देखा जाए तो कल की डेट में पीएनपी प्रयागराज में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संशोधित रिजल्ट को जारी करने के लिए छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। काफ़ी संख्या में जो छात्र हैं वो उपस्थित रहे थे, लेकिन जो फ्रूटफुल रिजल्ट है वो पीएनपी से देखने के लिए नहीं मिला। निराशाजनक चीज़ें ही रही हैं और यहाँ पर छात्र काफ़ी ज़्यादा निराश हैं। 10 से 15 दिन का फिर से वक्त लिया जा रहा है पीएनपी के द्वारा। उनका यही कहना है पीएनपी के अधिकारियों का कि अभी 10 से 15 दिन लग जाएगा, तभी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आ पाएगा। दोस्तों, इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया आज के समाचार पत्रों में। संशोधित परिणाम जारी करने की मांग को लेकर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का घेराव करते हुए अभ्यर्थी संशोधित रिजल्ट के इंतजार में 1894 पदों पर जो भर्ती है वो फंसी हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर अभ्यर्थियों ने कहा कि संशोधित रिजल्ट के इंतजार में भर्ती फंसी हुई है, जिम्मेदार विभाग स्थिति स्पष्ट करने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, देखा जाए तो कुछ अभ्यर्थियों ने शिकायत की थी कि उन्हें कम अंक मिले हैं। शासन के आदेश पर इसकी जांच हुई तो शिकायत सही पाई गई और जिसके बाद संशोधित परिणाम जारी करने के निर्देश दिए गए। पीएनबी की ओर से अभी तक संशोधित परिणाम को जारी नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रार को ज्ञापन दिया और संशोधित परिणाम को शीघ्र जारी करने की मांग भी की है। तो दोस्तों, अब देखते हैं इसमें क्या कुछ होने वाला है। हालांकि जो धरना प्रदर्शन हुआ है, छात्रों का संख्या बल मौजूद रहा है, उसका दूरगामी प्रभाव जरूर देखने के लिए मिलेगा और इसमें आपको कुछ जल्दबाजी देखने के लिए मिल सकती है। आपका मे भी रिजल्ट 10 दिन के पहले ही आ जाए, ये सिर्फ एक आश्वासन और आशा मात्र है। बाकी सब करना धरना सरकार और पीएनपी को ही है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, देखा जाए तो पीसीएस मेंस में 1285 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। यूपी पीएससी ने जो परिणाम है उसको जारी कर दिया है। मानक से कम अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए हैं। पीसीएस 2021 मेंस में देखा जाए तो 678 पदों पर भर्ती होनी है और 623 पदों के लिए साक्षात्कार लिया जाएगा। इसी हफ्ते जारी होगा इंटरव्यू का कार्यक्रम। तो दोस्तों, सचिव का कहना है कि 3 से 4 दिनों में जो कार्यक्रम है उसको जारी कर दिया जाएगा और मुख्य परीक्षा से पहले बाहर हो गए हैं 479 छात्र और प्री से लेकर मेंस तक अभ्यर्थियों को झटका। प्रारंभिक परीक्षा में भी मानक से कम सफल हो पाए थे। 15 की जगह 11 गुना को ही क्वालिफाई कराया गया था। दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा बदलाव और सुविधा देने जा रहा यूपी पीएससी। भर्तियों के लिए बार बार नहीं भरना होगा आवेदन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रतियोगी छात्रों को बार बार आवेदन पत्र नहीं भरना होगा। आयोग ऐसी व्यवस्था करने जा रहा है जिसमें अभ्यर्थियों को एक व्यक्तिगत शैक्षणिक और प्रोफेशनल योग्यता भरने के बाद उन्हें यूनिक रोल नंबर मिल जाएगा। इसके जरिए भविष्य की भर्तियों के लिए उसी पर आधार पर वो आवेदन करेंगे। इसके लिए बार बार दस्तावेज सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में प्रतियोगी छात्रों को पूर्व में भरे गए आवेदन पत्र के आधार पर
प्रारंभिक सूचनाएं तो मिल जाती हैं, लेकिन शैक्षणिक योग्यता के अभिलेख नए सिरे से अपलोड करना होता है। इसके बाद तय तिथि तक आवेदन पत्र के प्रिंट आउट की जो प्रति है वो आयोग में ऑफलाइन जमा करनी होती है। अलग अलग आवेदन पत्र में फोटो और हस्ताक्षर गलत होने पर भी परेशानी होती है। इससे छात्रों का श्रम, धन और समय बर्बाद होता है। आयोग को भी बार बार एक ही छात्र की सूचनाएं सत्यापित करनी पड़ती हैं। आयोग के मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव का कहना है कि अब एक बार आवेदन करने और अभिलेखों का सत्यापन होने के बाद छात्रों को बार बार आयोग के चक्कर नहीं काटने होंगे। एनआईसी से इस संबंध में वार्ता चल रही है। अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा बड़ी जो सुविधा है वो छात्रों को मिल जाएगी और यूपीपीएससी एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, कल की डेट में 6800 आरक्षण सूची पर जो सुनवाई होनी थी वो पूरी तरीके से नहीं हो पाई है और इसकी जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो आपकी 19 जुलाई की लगा दी गई है। अब 19 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी और उम्मीद यही नज़र आ रही है, क्योंकि कल की डेट में एक केस काफ़ी लंबा चल गया था जिस वजह से इसकी सुनवाई नहीं हो पाई थी। लेकिन अब 19 जुलाई को इस केस को मेंशन करवाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि जल्द से जल्द इस केस की सुनवाई हो जाए। अब इस केस में बहुत कुछ खास बचा नहीं है, इसमें बहुत जल्द फैसला आने वाला है। सरकार भी पॉजिटिव जो है आश्वासन है वो देखने के लिए मिल रहे हैं और यहाँ पर सरकार भी चाहती है कि इस मामले को जल्द से जल्द रफा दफा कर दिया जाए। वहीं पर दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं बीएड बाहर प्रकरण पर। दोस्तों, बीएड बाहर प्रकरण पर देखा जाए तो 14 जुलाई और 19 जुलाई की दो डेटें महत्वपूर्ण हैं। 14 जुलाई को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, जबकि 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो दोस्तों, इसी क्रम में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के छात्रों का जो टेट का सर्टिफिकेट है वो रोक दिया गया है और इस वजह से छात्र परेशान हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यूपी बीएड छात्र संघ की तरफ से सेवा में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार, इसमें 14 जुलाई को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका संख्या 1512 में बीएड को प्राथमिक में बचाने हेतु सरकार की तरफ से एजी अजय कुमार मिश्र द्वारा पैरवी किए जाने के संदर्भ में यहाँ पर लेटर लिखा गया है और मुख्यमंत्री कार्यालय में इसको रिसीव भी करवाया गया है। अब दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ मामला आगे बढ़ता है। 14 जुलाई काफ़ी नज़दीक है। अब इसमें अगर एजी आते हैं तो केस को काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलेगी। खैर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार पक्ष में है और जो केंद्र सरकार है एमएचआरडी सहित एनसीटी यहाँ पर बीएड का बचाव कर रही है सुप्रीम कोर्ट में। तो जो आगे आने वाला समय है जुलाई और अगस्त का महीने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीएड बनाम बीटीसी के लिए। आपको बहुत जल्द इस केस का निस्तारण भी देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों, बात करेंगे दरोगा भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी संबंधी आरोपों की अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई है। फैसला 25 तारीख को आएगा। 2020-21 में आयोजित दरोगा भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। सीजेएम रवि कुमार गुप्ता ने अर्जी पर सुनवाई के बाद 25 जुलाई के लिए आदेश सुरक्षित किया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने कोर्ट में अर्जी देकर बताया था कि इस परीक्षा के अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए तथ्यों व सबूतों से प्रथम दृष्टया भर्ती में भारी गड़बड़ी की आशंका है। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी 2022 के आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग की जा रही है और यहाँ पर दोस्तों समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि विश्वविद्यालयों के परीक्षा परिणाम अभी तक घोषित न होने के कारण हजारों अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रह गए हैं। प्रदेश सचिव संदीप यादव ने कहा है कि बोर्ड अगर आवेदन की तिथि आगे नहीं बढ़ाता तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बोर्ड का घेराव करेंगे। इस मौके पर ये छात्र मौजूद रहे। अब दोस्तों हम बात करेंगे यूपीएससी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, पेट के आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी, तो इस वजह से आप लोग पेट 2022 के लिए आवेदन अवश्य कर लें। और पेट की जो परीक्षा है वो 18 सितंबर को ही होगा और साथ ही साथ जो लेखपाल की परीक्षा है वो भी तय समय जुलाई में ही हो जाएगी। अब दोस्तों हम ये बात करेंगे कि यूपीएससी पेट 2021 के जरिए दो महत्वपूर्ण भर्तियों के जो विज्ञापन हैं वो आपके अगस्त महीने में जारी होने की प्रबल संभावनाएं बताई जा रही हैं। पहला है गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती का, जिसमें 3000 से अधिक पद बताए जा रहे हैं। तो उन पदों पर भर्ती प्रक्रिया आपकी शुरू होने वाली है।
अगस्त महीने में, और साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती का विज्ञापन भी जारी हो जाएगा। इसकी भी जो सूचना है वो आयोग के माध्यम से निकल के आ रही है। तो असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और एजीटीए यानी कि गन्ना पर्यवेक्षक की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सितंबर महीने में जो आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है। तो आप लोग इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो लें और प्रिपरेशन लगातार करते रहें। आपको पहले से ही इन्फॉर्मेशन इसी वजह से प्रोवाइड की जाती है जिससे कि आप दुगनी रफ्तार से अपनी तैयारी को अंजाम दें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज की जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं इस वीडियो के माध्यम से कवर हो गई हैं। यहां तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।